हेलो स्टूडेंट्स, आई होप माई वॉइस इज़ ऑडिबल टू यू ऑल। सो आज का टॉपिक हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, आपको दिख ही रहा होगा। तो इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको आज का एजेंडा के बारे में बताना चाहता हूँ। एजेंडा रहेगा हमारा, हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी वेटेज देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे एंड फिर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसको कुछ लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी कहते हैं। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि देखो, बिना डायरेक्शन के या विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट रीच एट योर प्लेस। यू नो वेरी वेल, ओके, कि हम विदाउट डायरेक्शन कहीं भी नहीं जा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ से किसी स्कूल की या आपके घर की डिस्टेंस मैंने देख ली कि हाँ भाई 20 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, लेकिन अगर मेरे पे डायरेक्शन नहीं होगी तो मैं कैसे पहुंच रहा हूँ वहाँ तक। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एजेंडा पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाए चीज़ें कि हम किन किन की पॉइंट्स पे काम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं लिख देता हूँ एजेंडा। आई होप इट इज़ विजिबल। फर्स्ट हम करेंगे वेटेज के ऊपर कि ये किस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और किन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। देन हम इसकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देन हम कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट क्या कह रहा है हमसे। देन हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। वेटेज की अगर हम बात करें पहले ही पॉइंट से, तो वेटेज हमें ये बताती है कि किस एग्ज़ाम में इसका कितना रोल है इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक का इतना रोल है कि इसको रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप। एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सीपीओ है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स का टेस्ट है, और चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो एमटीएस है। ठीक है, बैंकिंग में किसी भी लाइन में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमेशा आता है, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो। ठीक, अब टीचिंग एग्जाम्स ले लो, DSSB जब कंडक्ट करवाता है टीचिंग एग्जाम्स और नॉन टीचिंग एग्जाम्स, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा रोल रहता है। ये आपको मॉक टेस्ट या रियल टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना आपको लेने वाली है। तो वेटेज आपको क्लियर हो रही होगी कि इसकी अच्छी वेटेज रहती है। एसएससी में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, बैंकिंग में 2 सवाल आ जाते हैं मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है 3 दे दे आपको, और DSSB में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वेटेज की बात। अब आती है टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस, इनको मैं रब करके समझाता हूँ। ये क्लियर हो गई ना माइंड में आपके? अब मैं इनको रब करके आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, आज का एजेंडा आपको क्लियर हो गया है कि हम किन किन की पॉइंट्स पे काम कर रहे होंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना जो भी चीज़ समझाऊँ मैं, क्योंकि वो सारी ही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, कुछ भी फालतू की बकवास इसमें नहीं होगी। देखो, हमें टाइप्स देखनी है ना डायरेक्शन की, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन देखनी है हमें। अब टाइप्स में मतलब कितनी तरह की डायरेक्शन होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं पहली, और वो 4 मेन डायरेक्शन को हम ऑर्डिनल डायरेक्शंस भी कह देते हैं रीजनिंग की भाषा में। ठीक है, देखिए, इसको नोट्स के रूप में आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। बाद में बैठ लिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बाद में बैठ के आराम से इसको लिख लिया, या फिर वीडियो के साथ साथ नोट्स बना लिए। ठीक है, स्टॉप करके। तो पहला पॉइंट है हमारा ऑर्डिनल डायरेक्शंस, मतलब मेन डायरेक्शंस। वो हमारा क्या कहता है कि कौन कौन सी डायरेक्शंस आती हैं इसमें। तो देखो, नॉर्थ आती है, साउथ आती है, ठीक है, वेस्ट आती है, और आपका ईस्ट आती है। ठीक, क्लियर है ये सब चीज़ें? इनको लोकेट कहाँ करते हैं, क्योंकि ऐसे भी होंगे कुछ बच्चे
या कुछ फ्रेंड्स मेरे, या मुझे जो भी मानना है आपको, छोटा भाई, बड़ा भाई या टीचर, जो आप मानते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ लोकेट होती है। तो प्रॉब्लम या चिंता में आने वाली बात नहीं है, किसी को भी नहीं पता होता पहले। जब ये पता लगने लगेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो इनको लोकेशन तो इनकी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी का एक पॉइंट है कि ये तो हो गई ऑर्डिनल डायरेक्शंस, यहीं पे होती हैं कार्डिनल डायरेक्शन, मतलब सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस। इन्हीं के ही पार्ट हैं वो देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ नोट्स बना लेना, आपकी हेल्प करेंगे आगे जाके। कार्डिनल डायरेक्शन, अच्छा इसमें कौन सी आती हैं? तो इसमें 4 डायरेक्शंस और ऐड हो जाती हैं। तो टोटल डायरेक्शंस अगर हम बात करेंगे तो 8 डायरेक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, 4 कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट होगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। थर्ड साउथ ईस्ट। आपको विजिबल हो रहा है पूरा? आई थिंक आई शुड राइट हेयर, ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू प्रॉपरली, आई विल राइट हेयर। ओके, सो इधर ही मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑर्डिनल डायरेक्शन हो गई है और यहाँ आपकी आती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल मैंने अभी समझाया है, मेरी आवाज़ तो आपको प्रॉपर आई होगी। इन्हीं की पार्ट्स हैं, छोटी डायरेक्शंस जो हैं, ठीक है। चलिए, इसमें पहला आता है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा आता है नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा, ईस्ट और वेस्ट को याद कैसे रखना है, किस प्लेस पे ईस्ट आएगा, किस पोजीशन पे वेस्ट आएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट। थर्ड हो जाता है हमारा साउथ ईस्ट, फोर्थ हो जाता है हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बात समझनी है आपको, इन चारों और ये इन 8 डायरेक्शंस को तो पहले माइंड में आप रख लीजिए कि ऑर्डिनल डायरेक्शंस जो हैं, जो मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट होती हैं, और कार्डिनल डायरेक्शंस मतलब इन्हीं की सब डायरेक्शंस, सब ऑर्डिनल डायरेक्शंस, वो कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इनको समझने से पहले या इनके समझने के साथ आपको ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है और वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है। देखो, ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इरेज कर करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। शुड आई रब दिस? कर लेता हूँ मैं रब, ठीक है। आप स्टॉप करके लिख लेना, मैं रब करके समझाता हूँ आपको। देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं बात करूँ अगर आपसे, थर्ड पॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैंने DIR लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाएंगे। और फोर्थ आता है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। आराम से बैठ के देखनी है, समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है, पेशेंस रखने हैं बस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, जैसे मैंने हैंड्स अभी फैलाए हैं ना, ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन इस वे में जा रही होगी, ठीक है। तो आपको जैसे ही ऐसे लाइन बना देंगे आप, तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इस पे बताऊंगा कौन सी ऑर्डिनल डायरेक्शन लाया करती हैं, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन कैसी होती है भाई? वर्टिकल डायरेक्शन इसी का अपोजिट, ऐसे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, और ये लेफ्ट टू राइट। चलिए, ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे होती है, ज़्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है, इस बात को याद रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फिफ्थ वन हमने डिस्कस कर ही लिया, कार्डिनल डायरेक्शन। अब देखो, अब इसको कैसे पॉइंट आउट करूँगा इन डायरेक्शन के थ्रू, फिर आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, कहाँ नॉर्थ आएगा, कहाँ साउथ, कार्डिनल डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, सब समझ आ जाएगा अब, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, मैंने बना ली वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल लाइन, वट एवर यू वॉन्ट टू से, और ये बना ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका नॉर्थ, ध्यान से समझ लेना, ये समझने वाली बात है, अब इग्नोर करने वाली बात नहीं है। साउथ
ठीक है, दिख रहा होगा नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे आता है ईस्ट, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, वेट करिए आप, और ये वेस्ट। अच्छा, अब ट्रिक पे आते हैं। पहले तो आपको ये समझा दें कि नॉर्थ ऊपर हो गई, साउथ नीचे हो गई, लेफ्ट में वेस्ट आ गया और राइट में आपका ईस्ट आ गया। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो वेस्ट लेफ्ट में है, ईस्ट राइट में, कैसे याद करोगे? आपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल रीड करा है कभी? फर्स्ट पेज ही होता है, उसको प्रियम्बल कहते हैं। तो प्रियम्बल की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके पूरा प्रियम्बल लिखा होता है। तो वी वर्ड पकड़ लो वहाँ से, बस वी। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? तो आप बोलेंगे हम इस भारत के नागरिक, ऐसे करके वो प्रियम्बल लिखा होता है। तो ये हम है ना जो, इसका तो हिंदी मीनिंग हो गया हम। अब वी देखो कैसे लिखा है, डब्ल्यू ई के लेफ्ट में है और ई डब्ल्यू के राइट में है। अब इस बात को समझ लो, डब्ल्यू लेफ्ट में है तो डब्ल्यू यहाँ से वेस्ट लेफ्ट में आ गया, और ई राइट में है क्योंकि, तो ई यहाँ से ईस्ट में आ गया। आपको क्लियर हुई चीज़? डब्ल्यू लेफ्ट में है तो डब्ल्यू लेफ्ट में, डब्ल्यू से वेस्ट तो ये लेफ्ट में आ गया। ई इसके राइट में है तो ई से ईस्ट, तो ई यहाँ पे राइट में आ गया। आपको समझ आ रही होगी ये चीज़, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे। चलिए, तो ये चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो गई इसी के कंसेप्ट के बारे में, इसी की टाइप्स के बारे में। अब देखो हमारे पास इसी में क्या चीज़ आती है नेक्स्ट, हमारे पास एक और चीज़ आती है इसमें। एक आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन सुनी होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज। इन सब के नोट्स बना लेना आप, जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कहती है हमसे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो हमारा 6th पॉइंट आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, DIR लिख दिया मैंने, आप समझ जाएंगे। एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 7 पॉइंट्स जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये इस चैप्टर का पेनेसिया बोल सकते हो आप, मतलब रामबाण बोल सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब इसका पूरा इलाज बोल सकते हैं, पूरा ट्रीटमेंट इसी में ही है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, बहुत बढ़िया। तो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज क्या वर्ड्स हैं भाई? तो देखो, क्लॉकवाइज को तो आप ध्यान रखना, जो आपकी क्लॉक या वॉच में जिस डायरेक्शन में सुई या निडल्स घूम रही हैं, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। मतलब कुछ भी बिगड़ी नहीं है बात, सब नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्लॉक जैसे मूव करती है, उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। आपको क्लियर होनी चाहिए बात। जैसे कोई पर्सन यहाँ स्टैंड है, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज मूव करना है, तो वो कैसे करेगा भाई? घड़ी में या क्लॉक में निडल्स कैसे, ऐसे जाती हैं? नहीं ना, ऐसे मूव होती हैं, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे मूव हो रही होती हैं। आपको दिख रहा होगा ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। एरो लगा सकते हैं आप इसमें, इस तरफ जा रही है, ठीक है। जो वेस्ट टू ईस्ट घूमे, जैसे हमारा अर्थ जो रोटेट करता है ना, वो भी वेस्ट टू ईस्ट होता है, वो भी क्लॉकवाइज मोशन में घूमता है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो भी हमारी वॉच है उसमें निडल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है आपकी, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा कि पर्सन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जैसे क्लॉक चलती है वैसे आप उस पर्सन को चलाना है। एंटी क्लॉकवाइज बोल दें यहीं, पहले इसको लिख लेते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसका मार्कर की इंक दिक्कत कर रही है। चलिए, अब प्रॉपर दिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहीं बोल देता एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लियर हो गया आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है भाई? यहाँ कोई पर्सन था या यही पर्सन था, ऐसे जाएगा उल्टा, जस्ट क्लॉक के अपोजिट या वॉच के अपोजिट। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ रहा है आपको? देखिए, वो ऐसे जाएगा, मतलब ईस्ट से वेस्ट, जस्ट अपोजिट टू द वॉच, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस पढ़ी। फर्स्ट हमने ऑर्डिनल डायरेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। सेकेंड हमने कार्डिनल डायरेक्शन, उसी का ही पार्ट सबऑर्डिनेट डायरेक्शन भी कह देते हैं हम। ओके, दैट आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट वी रेड अबाउट व्हाट? वी रेड अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल दूरी, दिशा, और हमारी वर्टिकल दिशा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शंस। ठीक है, फिर हमने 6 पॉइंट समझा। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है देख लो फिर से, ऐसे, और वर्टिकल नॉर्थ टू साउथ, वो वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल है, इसके ऊपर लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए ये वर्टिकल है, मैं सही से लिख देता हूँ एक बार आपको क्लियरली, और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये क्लियर हो गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? जो वेस्ट टू ईस्ट, या आपकी जैसे वॉच है ना, रिस्ट वॉच जो कलाई में पहनते हैं, या क्लॉक होगी घर में, तो जिस मोशन में वो क्लॉक के निडल्स मूव कर रहे हैं, उस मूवमेंट या उस मोशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक करेक्ट टाइम जो वॉच दिखाती है घूमकर, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं उसकी। ठीक है, ऐसे चलाना है, वेस्ट टू ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट ऑफ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, जस्ट अपोजिट ऑफ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी के विपरीत चला देना है आपको। वेस्ट टू ईस्ट जा रही थी, ईस्ट टू वेस्ट भेज दीजिए। मतलब 12 से अगर 6 बजने के लिए वो मूव राइट हैंड साइड पे करती है वॉच में निडल्स, तो जस्ट अपोजिट घुमा दीजिए, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपको क्लियर हो गई होंगी मेरी बातें। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही रखें, या एक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, एक टाइप बच गई है इसकी, वो हम कल कर रहे होंगे। ओके, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन निकालते हैं, अच्छा सा सिंपल सा, जिससे कि आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने बोला गौरी, ठीक है, अभी बना रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, कल फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज सिर्फ कंसेप्ट्स थे। ठीक है, गौरी वॉक्स और वॉक्ड 20 किलोमीटर्स north. And after walking, अच्छा कल से एक और चीज़ होगी, जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, कल से आपको पेस्ट मिलेंगे इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, प्रॉपरली प्रिंटेड मिलेंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा आपके सामने। तो जस्ट आज कंसेप्ट क्लास थी, तो आपको समझ आए चीज़ प्रॉपरली, कंसेप्ट्स पता लगे, कौन सी डायरेक्शन किसको बोलते हैं हम, ऑर्डिनल डायरेक्शन किसको बोलते हैं हम, कार्डिनल डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज मोशन क्या होता है डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आपके चैप्टर में कुछ नहीं बचता। एक डिग्री की टाइप है, डिग्री में डायरेक्शन में डिग्री वाला टाइप है एक, वो मैं आपको कल क्वेश्चंस के साथ ही कवर करा रहा हूँ, बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो गौरी वॉक 20 किलोमीटर नॉर्थ एंड आफ्टर दैट she took a right turn। जस्ट आपको ये पता लग जाए हम इसमें कैसे आगे बढ़ रहे होंगे, कैसे हमें अप्रोच रखनी है। ठीक है, इस चैप्टर को करते हुए she took a right turn and walked 30 kilometers। After walking 30 kilometers, or we can write it as then further
शी टुक, पहले कितनी गई 20 किलोमीटर नॉर्थ गई, उसके बाद राइट टर्न लेती है 30 किलोमीटर चलती है, उसके बाद अगेन शी टुक अगेन राइट टर्न एंड वॉक्ड 40 किलोमीटर। सो क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन डज शी फेस, और इज शी फेसिंग, डज शी फेस, ये हमसे इतना सा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आई थिंक मार्कर की इंक थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, कोई नहीं, आप आज मैनेज कर लें, कल से नहीं होगा। चलिए, तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन समझाते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब कभी भी हम नॉर्थ में मूव करते हैं ना, तो हम जैसे मूव कर रहे हैं, राइट मुड़ रहे हैं, लेफ़्ट मुड़ रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल रहता है कि मैं लेफ़्ट बोलूँगा तो मैं लेफ़्ट घूम जाऊँगा, राइट बोलूँगा तो राइट में टर्न हो जाऊँगा। लेकिन साउथ में इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे मेरी वीडियो में मेरा लेफ़्ट हैंड आपको राइट साइड दिख रहा होगा, ठीक है, साउथ में जस्ट लाइक इट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस हो जाता है। ठीक है, कि जो लेफ़्ट चीज़ है वो राइट में जाती है, क्योंकि हम जस्ट मिरर इमेज लगा लीजिए आप। ठीक है, वो समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन के थ्रू, तभी लिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, इसको पहले बताने का कोई फ़ायदा नहीं था, नहीं तो आप समझते नहीं, कंफ्यूज ज़्यादा होते। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, गौरी 20 किलोमीटर्स नॉर्थ जाती है। आप कर सकते हैं इसको देखते देखते भी अपनी कॉपी में। एंड आफ्टर दैट शी टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 30 किलोमीटर। देन फर्दर शी टुक अगेन अ राइट टर्न एंड वॉक 40 किलोमीटर्स। इन विच डायरेक्शन डज शी फेस? तो देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कहा है। आप देख रहे हैं मेरी बात को? देखो, गौरी जाती है 20 किलोमीटर्स, देखिए कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ जाती है। तो यहाँ से ये मार्कर दिक्कत कर रहा है थोड़ी सी, चलिए कोई नहीं, ये हो गई आपकी 20 किलोमीटर्स। ठीक है, 20 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ की तरफ, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ऊपर होता है, समझाया था। 20 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। चलिए, देन शी टुक अ राइट टर्न। तो यहाँ से राइट किधर होगा, इधर होगा, राइट टर्न ले रही है वो 30 किलोमीटर्स का। 30 किलोमीटर्स चली गई भाई, कुछ भी नहीं है। देन अगेन शी टुक अ राइट टर्न। अब देखिए यहाँ से राइट टर्न किधर होगा, जब आप इधर फेस कर लेंगे राइट टर्न इधर आ रहा होगा। ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे, कॉपी पे करके देखना। प्रॉब्लम आती है कल मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल टेल यू। देन अगेन टुक अ राइट टर्न ऑफ 40 किलोमीटर। देखिए 40 किलोमीटर, ठीक है। सो किस डायरेक्शन में ये फेस कर रही है, जल्दी से बताइए, किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? यहाँ नीचे कौन होता है, अगर ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ होता है साउथ। क्या होता है? साउथ। ठीक है, साउथ को मैंने ऐसे लिख दिया, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। और ये 40 किलोमीटर चली है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कंसेप्ट क्लास हो गई है आपकी, आप आराम से इस कंसेप्ट को देखना, समझना, अच्छा लगता है तो लाइक करना, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, शेयर से क्या होगा, मेरे को तो पता नहीं, मुझे खुशी तो मिलेगी, लेकिन उस इंसान की या उस पर्सन की हेल्प भी हो जाएगी जो चाहता है कंटेंट फ्री में अवेलेबल। ठीक है, तो मैं डेली बनाऊंगा ये वीडियोस, और डेली 15 to 20 मिनट्स की वीडियोस आएंगी, और आप बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे उसमें। ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे में सीखें, हो सकता है 20 मिनट में उतना सीख जाएं जितना 3 घंटे में भी नहीं सीख पाते, है ना। तो मोटिवेट खुद को रखना है कि हाँ कुछ करके दिखाना है, एंड इन पे प्रैक्टिस करनी है। जो आज कंसेप्ट समझाया आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ऑर्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती है, कार्डिनल कौन सी होती है, क्लॉकवाइज कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है। और जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना, ये जस्ट एक ग्लिम्स था, और ग्लिम्स भी नहीं कहूँगा, जस्ट ये इनिशिएट करा था मैंने कि हाँ आपको एरो कैसे मूव करनी है। अप्रोचेस मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, वो हम साथ में डिस्कस करेंगे, 6 लेवल के भी उठाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने की आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं। आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए आज, तो ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।